क्या कुछ तैयारियां हैं इस बार? आज अहमदाबाद प्रखंड का जो हमारी इंडिया गठबंधन है, जिसमें 6 पार्टियां शामिल हैं, कांग्रेस है, आरजेडी है, वीआईपी है, माले है, सीपीआई है, सीपीएम है। सभी पार्टी के घटक दल के सभी नेताओं को हम लोगों ने आमंत्रित किया है और उनसे विचार विमर्श कर रहे हैं कि कैसे हम लोग समन्वय बनाएं और जो आने वाला 2024 का चुनाव है 26 अप्रैल को, उसमें कैसे हम लोग कामयाबी हासिल करें, उसी पर हम लोग विचार विमर्श आज कर रहे हैं। हमारे माननीय विधायक मनोहर बाबू भी उसमें शामिल हैं, प्रमुख जी शामिल हैं और सभी लोग शामिल हैं। तो कोशिश हम लोग की यही है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में और उस गठबंधन के तमाम साथियों के बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो, समन्वय हो, क्योंकि ये चुनाव हम लोगों को जीतना है। तो इसके लिए हर तरह का परिश्रम और हर तरह के सहयोग की आवश्यकता है। सर, मोदी जी तो कह रहे हैं 400 पार का नारा इस बार दे रहे हैं। देखिए, वो देश को भ्रमित कर रहे हैं। वो जान रहे हैं कि इस बार उनकी सरकार बनने नहीं जा रही है और इसलिए वो अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा करने के लिए इस तरह का खोखला नारा वो दे रहे हैं ताकि उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल नीचे न जाए। क्योंकि महंगाई को लेके, भ्रष्टाचार को लेके, गरीबी को लेके, बेरोजगारी को लेकर आज पूरे देश के अंदर एक व्यापक असंतोष है मोदी सरकार के खिलाफ। मोदी सरकार की गारंटी लोगों ने 2014 में देखा, 2019 में देखा और फिर वो गारंटी लेकर आए हैं। तो उनकी गारंटी पर किसी को भरोसा नहीं है, क्योंकि वो जुमलेबाजी करते रहे हैं पिछले दिनों भी और ये भी एक जुमलेबाजी कर रहे हैं वो। सर, इंडिया गठबंधन में कितनी सीट आने की आशंका पूरे? देखिए, अभी हम लोग उसका कोई अनुमान हम लोगों ने नहीं लगाया है, लेकिन हम लोग की कोशिश पूरी है। हमारे इंडिया गठबंधन में लगभग देश के 26 राजनीतिक दल शामिल हैं और जैसा मैंने कहा कि जो देश में व्यापक असंतोष है मोदी सरकार के खिलाफ, उसको लेकर हम चुनाव में गए हैं। हमें विश्वास है कि जनता का सहयोग, जनता का समर्थन हमें मिलेगा। तैयारी है, क्या कुछ तैयारियां चल रही है वोट को लेकर? क्षेत्र प्रबंधन तो पहले से भी चल रहा था, चूँकि आज कार्यकर्ता की बैठक बुलाई गई थी और उसमें रणनीति तय करनी है कि आगामी लोकसभा चुनाव में बूथ पर कैसे लोगों को लाया जाए, अधिक से अधिक संख्या में वोटर्स को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, उनका वोट डाला जाए। इसी के लिए हम लोग ये रणनीति बना रहे हैं और जो जनता में एक वो संतोष है, उस असंतोष को हम लोग किस ढंग से संतुष्ट करें उनको कि हम जनता को क्या दें, वैकल्पिक व्यवस्था क्या दें। जिस संतोष को जनता झेल रही है उसके बदले में हम जनता को क्या देंगे, इसके लिए भी हम लोग रणनीति तैयार कर रहे हैं। तो जनता के सामने एक वैकल्पिक व्यवस्था देना चाहते हैं। बिहार में कितनी सीट आएंगी? देखिए, हुआ तो जनता पर निर्भर करता है, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं। पिछली बार तो हम लोगों को 1 ही सीट मिला था। इस बार प्रयास करेंगे कि हम लोग अधिक से अधिक संख्या में सीट लाएं, क्योंकि उनमें आपस में भी तालमेल नहीं है और उस तालमेल के अभाव में हमको एक मौका मिला है, अवसर मिला है, जनता हमको अवसर दिया है। उस अवसर को हम लोग उस अवसर का लाभ उठाने का प्रयास करें।